नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर से लाइव। और इतना सुबह सुबह लाइव आने का कारण क्या है, तो आप सभी को बता दूं कि व्यापम लगातार चल रहा है। कौन से मोड पे? एक्शन मोड पे चल रहा है। और इसी बीच जो सबसे बड़ा खबर आया है आपके लिए वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में जो आपके आरक्षक भर्ती का पोस्ट है, उसका हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुका है। आपके एग्जाम डेट से लेकर, सिलेबस से लेकर, आयु सीमा से लेकर सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जिसमें आपका जो नया सिलेबस है, आयु सीमा है, शैक्षणिक योग्यता है, परीक्षा की पद्धति, क्या शारीरिक योग्यता रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके अलावा माइनस मार्किंग क्या रहेगा, सारी चीजों पर बात करेंगे हम आज की क्लास में। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे जो लगातार व्यापम की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आबकारी आरक्षक की क्लासेस कंटिन्यू हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित हो ही रहा था। आइए जरा देखते हैं कि इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या बदलाव आया है। ये नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आपका, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षक भर्ती के पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको कौन कौन से कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत दिनों से लगातार सिलेबस पर बहस चल रहा था कि क्या क्या चीज ऐड होगा क्या नहीं होगा, तो सारी चीजों पर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस पर। सबसे पहले यदि मैं आपके पोस्ट की बात करूं, तो ये पोस्ट की जानकारी हमें कुछ दिन पहले भी हो चुका था, पर अभी फिलहाल हमारे पास जो रियल डाटा है विभाग के द्वारा जो दिया गया है वो बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपके लिए चैलेंज रहता है कि आपके कैटेगरी में पोस्ट मिला है कि नहीं मिला है, ये आपके लिए रहता है। तो बिल्कुल आप पोस्ट देख सकते हैं। आबकारी आरक्षक जो कि आपके तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अलग अलग पोस्ट आपके अलग अलग विभाग में अलग अलग कैटेगरी का रहता है। ये आपके तृतीय श्रेणी का पोस्ट है आबकारी आरक्षक का, जिसमें आपके अनारक्षित अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अंतर जनजातीय यानी कि आपका एससी, अंतर जनजाति यानी कि आपका एसटी, सारे विभाग के लिए अलग अलग पोस्ट आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया गया है। जिसमें आपके महिलाओं के लिए जो अलग से पोस्ट रखा गया है उसको इस श्रेणी में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रखा गया है उसको इस श्रेणी में, दिव्यांगों के लिए पोस्ट यदि देखोगे तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी जीरो दिखा रहा है, यानी कि दिव्यांगों के लिए इसमें पोस्ट आपका नहीं है। पर फिलहाल जो आपके तीन कैटेगरी में बटा हुआ है उसमें एक आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए कुछ पोस्ट आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा जो टोटल पद है वो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपके एसटी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट आपका दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ, कंटिन्यू इसकी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ज्यादा कुछ नहीं रखा गया है आपके फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करूं तो जो पात्रता संबंधित आपकी शर्तें हैं उसमें क्या क्या रखा गया है, तो इसमें आपका ऊंचाई मंगा है और सीना मंगा है, ठीक है। जैसे कि आप यदि एसटी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो या जनरल के हो, तो इनके लिए आपका अलग अलग मापदंड रखा गया है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, पुरुष कर्मचारियों के लिए 167.5 सेंटीमीटर आपका रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। वहीं हम सीने की बात करेंगे तो सीना आपका 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में, और फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर होता है। महिला कर्मचारियों के लिए केवल आपका हाइट का रखा गया है 152.4 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कुछ भी आपका शारीरिक अहर्ता में नहीं रखा गया है। फिलहाल आपके हाइट और लड़कों के लिए सीना भी आपको क्या करना होगा, नॉर्मल स्थिति में 81 सेंटीमीटर और आपके 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है। बाकी एकदम कुछ खास इसमें और फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखा गया है। आवेदक के उम्र की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप खुद देख सकते हैं। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, कब की स्थिति में? 1 जनवरी 2025 की स्थिति में साफ साफ लिखा हुआ है 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक ना हो। परंतु यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगा। आपके पास छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र यदि होगा
और आपकी उम्र 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल चल रहा होगा, क्योंकि इसका मिनिमम एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका 18 साल, और जो ज्यादा से ज्यादा आपका उम्र कितना रखा गया है, 30 साल। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, यहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बिल्कुल जिनका उम्र हो चुका है 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, ऐसे अभ्यर्थी भी बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट आपका कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं विशेषकर आपके सिलेबस की ओर, यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपके सिलेबस में यदि मैं बात करूं, तो सिलेबस में जो सबसे मजेदार बात है, अभी तक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सिलेबस में कितने कितने नंबर का क्या क्या चीज आयोजन होने वाला है। सबसे पहले आपके लिखित परीक्षा के बारे में मैं बात करूं, बिल्कुल राम शरण जी आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। परीक्षा पद्धति की बात करूं तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक डिसाइड होगा। आपने व्यापम का लगातार पेपर दिलाया है और देखा ही है कि व्यापम के लगातार पेपर में आपने क्या चीज चेक किया है। उसमें आपने एक चीज जो कॉमन देखा है, व्यापम अब आपका 100 नंबर का पेपर लेता है। पहले जो 150 नंबर का पेपर होता था, अब कितने नंबर का होने लगा है, 100 नंबर का, जिसमें प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, और परीक्षा की कुल अवधि रहेगा जो वो कितना टाइम के लिए रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक, एवं गलत उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से 1 गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट कर दिया है कि इसमें आपका ऋणात्मक मूल्यांकन रखा गया है। यदि आप क्वेश्चन गलत अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आपका 1/4 रखा गया है। इसके अलावा मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो आपके सामान्य अध्ययन में आपका भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद, जिसको आप करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में लगभग उसने सभी पोर्शन को कवर कर लिया है। ठीक है, आपके गणित रहेगा 7 नंबर का, सामान्य हिंदी रहेगा 7 नंबर का। स्पेशली जो वेटेज दिया गया है इस एग्जाम में आपके सामान्य अध्ययन को दिया गया है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन इंडियन वाले पोर्शन से 33 नंबर का और छत्तीसगढ़ वाले से 33 नंबर का। इसके अलावा गणित आपका 7 नंबर का, सामान्य हिंदी आपके 7 नंबर का रहेगा। वहीं हम आगे बात करें तो पूरे व्यापम का सिलेबस ही डाला गया है इसमें, क्योंकि व्यापम छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान ये 7 नंबर का, आपका रीजनिंग जिसे तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता के नाम से जानते हो ये 7 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी आपके 6 नंबर का रहेगा। तो बिल्कुल 100 प्रश्न दिखाई देंगे आपको, और इस पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4। व्यापम ने खुद बताया है ये चीज। तो बिल्कुल ये सारा चीज जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है, बिल्कुल जो शारीरिक अहर्ता है उसमें बच्चे चिंतित ना हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या ऊंची कूद होगा, हाई जंप होगा, या कुछ और रखा होगा, दौड़ रखा होगा, हमारा एज ज्यादा हो चुका है, हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे बच्चे केवल थोड़ा सा जो 2 क्राइटेरिया रखा है इस बार, उसमें एक हाइट है और लड़कों के लिए सीना है, और लड़कियों के लिए केवल हाइट रखा गया है जिसमें आपका 152.4 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, यदि आप एसटी कैटेगरी के बॉयज हैं तो आपके हाइट में थोड़ा सा 165 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं यदि आप अन्य कैटेगरी वाले हैं तो 167.5 सेंटीमीटर, मतलब अप्रॉक्स आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और हाइट रखने के पीछे मुझे जो लीगल कारण लग रहा है उसमें यह लग रहा है, हाइट रखने के पीछे कारण क्योंकि आप आरक्षक बनने वाले हो, और अधिकतर देखना आप लोग जो हाइटेड रहता है, जिसका हाइट अच्छा रहता है, थोड़ा दबंग लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है, स्पेशली यदि आप फोर्स लाइन की बात करें तो आप खुद केयर कीजिएगा। अगर अच्छा हाइट वाला एक दबंग पुलिस वाला रहता है, फिजिकल एक्टिविटी देख के ही आपको क्या लगता है, डर, और कहीं ना कहीं आप आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अगर कोई दबंग आदमी, हाइटेड आदमी रहता है, मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है व्यापम के इस रणनीति के पीछे, तो बिल्कुल कोई एकदम एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल आपका हाइट रहेगा। हाइट मैंने एक बार फिर से बता देता हूं, 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। वहीं आप अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। ठीक है,
आबकारी आरक्षक का ये भर्ती जो कि पिछले कई साल से बच्चे वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। कंटिन्यू साध्य पीएससी एकेडमी जुड़ा हुआ है आपके साथ, आपके भविष्य के साथ। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ के अपने तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। आज हमारी पूरी टीम आपसे रूबरू होगी कि कौन कौन सा टीचर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हमारा डेमो क्लास भी डाला हुआ है आबकारी आरक्षक का। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। और मुलाकात होगा दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे खबरों के साथ, क्योंकि व्यापम आ चुका है पूरे अपने एक्शन मोड पे और हम भी आ गए हैं अपने एक्शन मोड पे। तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।